हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि यूनिक्स से एक मिलता हुआ वर्जन लाइनएक्स है। ठीक है, यूनिक्स को मॉडिफाई करके लाइनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लाइनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर सर्वर के केसेस में किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर नेटवर्किंग सर्वर की बात होती है वहाँ यूनिक्स का यूज़ किया जाता है। मल्टी यूज़र का मतलब होता है यह एक समय पर कई सारे मल्टी इंटरफेस को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, डेवलप एट एटी एंड बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, कहाँ पे डेवलप हुआ था? एटी एंड बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, डेवलप बाय केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिट्ची इन ईयर 1969। ठीक है, तो आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं कि डेवलप बाय केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिट्ची इन 1969। ठीक है, अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने, अगर बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिया होगा तो आपने बोथ ऑफ दीज टिक करना है। अगर बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं आए तो आपने प्रायोरिटी केन थॉम्पसन को देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्लियर नोन एज यूनिक्स, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, जो इसका पुराना नाम था वो क्या था? यूनिक्स था। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स यूज्ड इन सर्वर्स, वर्क स्टेशंस, बैंकिंग्स। ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है यूनिक्स का। ठीक है, यूनिक्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया। असेंबली लैंग्वेज में यूनिक्स को लिखना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आई, इसलिए इसे दोबारा लिखा गया। तो दोबारा किस में लिखा गया? यूनिक्स अगेन रिटन इन सी लैंग्वेज इन 1973। ठीक है, दोबारा इसको लिखा गया सी लैंग्वेज में 1973 में। ठीक है, जो यूनिक्स का सोर्स कोड होता है वो क्या होता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ वर्जन जो है वो पेड भी हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूनिक्स कैसा है तो आपने आंसर करना है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन कुछ वर्जन इसके पेड भी है। ठीक है, टू टाइप ऑफ यूनिक्स वर्जन्स। ठीक है, टू टाइप इसके वर्जन्स है, कमर्शियल वर्जन है और फ्री वर्जन है। ठीक है, कमर्शियल वर्जन मतलब पेड और फ्री वर्जन यानी फ्री जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल वर्जन आते हैं सन ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलेरिस, एससीओ, यूनिक्स, एआईएक्स, एचपीयूएक्स एंड अल्ट्रिक्स। ठीक है, ये सारे क्या है? कमर्शियल वर्जन है। ठीक है, इसके लिए पेड करना पड़ता है। और फ्री वर्जन है इसके लाइनएक्स और फ्री बीएसटी। ठीक है, दो टाइप के इसके फ्री वर्जन है, तो ये आपने सारे याद रखने हैं। ठीक है, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे है पार्ट्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितने पार्ट्स है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के? 3 पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट है कर्नल। कर्नल इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है। शेल इज़ द इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूज़र। ठीक है, और थर्ड है प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरी तरह से कर्नल पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे मिलिट्री में कर्नल होता है, ठीक है, वही सबको क्या करता है? ऑर्डर देता है। ठीक है, तो जैसा कर्नल कहता है वैसे ही सोल्जर काम करते हैं, यानी मेन मुखिया कौन होता है? कर्नल होता है। और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में भी कर्नल ही रहता है क्योंकि पूरी टीम को वह लीड करता है। इसी तरह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूरा प्रेशर कर्नल के ऊपर होता है। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के ऊपर बेस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कर्नल कोर फंक्शंस है 2, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब होता है सीपीयू को कौन सा प्रोसेस पहले और कौन सा बाद में मिलना चाहिए, ये सब कर्नल देखता है और यह मेमोरी को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, कर्नल यूज्ड, कर्नल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करता है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनएक्स कर्नल। ठीक है, इसमें आता है लाइनएक्स कर्नल। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटी कर्नल द्वारा यूज़ किया जाता है। मैकोस, आईओएस,
ये होता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डार्विन कर्नल करता है, ठीक है। एंड्रॉयड एंड थर्ड पार्टी कर्नल ये होता है फ्रैंको कर्नल के द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ाए उतना आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। थैंक यू।